जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुआएं आपकी, आप सुनाएं भाई, सब ठीक हैं तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और मैं खासतौर शुक्रिया करता हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर और व्यूज का जनाब, जो हमें इतना प्यार करते हैं, हमारी हर वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस शेयर करते हैं। तो जनाब आज का हमारा टॉपिक ये है कि यहाँ पे जो मतलब कि लोग कहते हैं कि भाई मैं जो है वो मेडिकली बेस पे पेपर ले लूंगा, या मैं यहाँ पे शिया सुन्नी का केस करके जो है वो पेपर ले लूंगा, या मेरा झगड़ा हो गया है तो मैं उस बेस पे पेपर ले लूंगा, भाई मैं सियासी पनाह ले लूंगा, मेरा इलेक्शन में लड़ाई हो गई थी। तो उसके लिए, उस पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मेरे भाई मौजूद हैं, शाहज़ेब परदेसी। तो इनका भी चैनल है, ये भी यूरोप की डॉक्यूमेंट्री जो है उसके मुतालिक बनाते हैं। तो आपके चैनल का नाम भी शाहज़ेब परदेसी चैनल का नाम है इनका, तो प्लीज इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आपको मजीद मालूमात मिलेगी। तो आज इनसे हम पूछते हैं कि भाई ये जो हमारा यूरोप का जो पेपरों का प्रोसीजर है, जो लोग जो शिया सुन्नी का कह के लेते हैं, तो उसके बारे में आप प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इंफॉर्मेशन लोगों तक भी मैं पहुँचाने का एक जरिया बना। और जनाब ये मुख्तसर सी बात है कि इंटरव्यू होता है आपका, शिया सुन्नी का हो या मेडिकल का हो, उन पर वो बहस करते हैं कि आप उस प्रूफ दें कि आप शिया हैं। तो वो आपका मतलब आपके मज़हब के बारे में पूछते हैं कि शिया और सुन्नी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आप किसको मानते हैं और सुन्नी किसको मानते हैं। लेकिन आ जाकर वो मतलब कि नीली कर देते हैं। हाँ, मतलब कोई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी है, हाँ, तब भी कोई हिंदू है, वो कहते हैं जी आप है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे। ये सबूत पेश करें। अब क्या सबूत बंदा पेश कर सकता है? अच्छा, मतलब आप पाकिस्तान से जिस इलाके से आपका तल्लुक है, आपकी फैमिली और आप अहले तशी हैं? जी अहले तशी हैं। मतलब कि ये जो है मेरे शाहज़ेब भाई, ये अहले तशी हैं और पाकिस्तान में मतलब इनका घर फैमिली जो है वो सारे अहले तशी हैं। ये नहीं कि इधर आके इन्होंने पेपरों के लिए कहा है। तो इन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो आपको क्या मुश्किलात का सामना वहां पे करना पड़ा था? उन्होंने क्या पूछा था आपसे? उन्होंने मुझे पूछा कि आप किन इमामों को मानते हैं। जी मैंने बोला 12 इमामों को मानते हैं। 12वें इमाम का नाम बताएं। तो उनको मैंने बताया जी 12वें इमाम का नाम आखिरुल ज़मान हज़रत मेहदी आखिरुल ज़मान है। तो वो कहते हैं जी वो किधर है? मैंने कहा वो पर्दा है, गैब में है, अभी उनका ज़हूर नहीं हुआ। हाँ। तो अच्छा अगर वो आए तो उन्होंने क्या करना है? तो मैंने उनको बोला कि वो दज्जाल से मतलब लड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने दुआ मांगी थी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मतलब अल्लाह ताला मुझे पैदा फरमाए। फिर अब वो नाजिल होंगे दोबारा और हज़रत इमाम मेहदी आखिरुल ज़मान के पीछे नमाज पढ़ेंगे। बिल्कुल सही हो गया। तो उन्होंने आपको इसके अलावा फिर उन्होंने बाद में क्या कहा कि आपको पाकिस्तान में हमें को प्रूफ दे कि आपकी आप शिया हैं या आप जंजीरज़नी करते हैं, अपने निशानात दिखाएं, ऐसा उन्होंने कोई सवाल किया? ऐसा कोई नहीं सवाल किया, इस टॉपिक पे वो लेकर नहीं आए। हाँ, तो मतलब कहते हैं कि अगर यहाँ पे आके बंदा कह दे कि मैं शिया हूँ और मुझे सुन्नी हूँ, या लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, सिपा साहबा, इनसे मुझे खतरा है, ये हम पे हमला करते हैं, मुझे इन्होंने थ्रेट दिया है कि हमने आपको मार देना है, तो मैं इधर आ गया हूँ, तो वो क्या उनका क्या रिएक्शन होता है? ऐसा कोई भी नहीं। वो पहले तो आपको वो प्रूफ देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है, ओरिजिनल हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अदरवाइज ये कोई डॉक्यूमेंट्स मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स? ये जो आपके साथ जो भी आपकी स्टोरी है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत जरूरी है। मतलब कि पाकिस्तान से आपके मांगते हैं कि आप जिस जमात में हैं अहले तशी का उसका कार्ड वगैरह दे दें, उसकी जिस जामिया में आप नमाज पढ़ने के लिए इमाम बारगाह में जाते थे उनका वो पैड कार्ड है, तो मतलब आपकी शिनाख्त हो सके कि बाकी आप जो है वो इससे रिलेटेड। जी बिल्कुल, मैंने अभी मंगवाया भी है, तो इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड्स दोबारा करवाई है, एप्लीकेशन मैंने दी है। हाँ। तो अभी देखें, अल्लाह ताला है। बिल्कुल सही है। चलो अल्लाह ताला आपको जो है ना वो आपका हम नासर हो और इस मामले में जो है ना वो आपकी मदद करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मजीद आपके साथ फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम तारक भाई को साथ में जो है ना वो ज्वाइन करते हैं कॉल पे, तो उनसे पूछते हैं कि मेडिकल बेस जो है ना उस पे वो किस तरह पेपर मिलते हैं। तो जी, तो भाई ये थे हमारे शाहज़ेब परदेसी भाई जो इधर से तकरीबन 3-4 साल से, आप कितने अरसा हो गया आपको? मुझे साल होने को है। ये मतलब कि 1 साल हो गए इनको यहाँ पे आए, इन्होंने पेपरों के लिए किया हुआ था। तो अभी हम जनाब मेडिकल बेस पे बात करने के लिए मैं अपने भाई तारक साहब को कॉल मिला रहा हूँ, तो वो जो ही लाइन पे आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तारक भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? भाई आप ठीक हैं? जी अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं जनाब, तबीयत कैसी है?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? जी भाईजान, अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तारिक भाई। तो तारिक भाई मुझे पता चला है कि आपने मेडिकल बेस पे जो है ना वो अप्लाई किया था, तो प्लीज दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मेडिकल बेस पे जो है ना वहाँ पे मतलब कि लोगों को पेपर बहुत जल्दी मिल जाते हैं, और ये जितने भी वो इटालियन या फ्रांस वाले या स्पेन वाले या यूरोप के वो पेपर दे देते हैं, तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस याफ्ता हैं। असल में होता क्या है कि मुझे फ्रांस का या किसी और मुल्क का कोई पता नहीं है, मुझे इटली का जरूर पता है। और जी। स्पेशली मैं जिस इलाके में रहता हूँ, उदीना नाम है उसका। जी यहाँ पे बीमारी के बेस पे कोई पेपर नहीं मिलते, ठीक है। जो बंदा आपको ये कहता है कि बीमारी के बेस पे आपको पेपर मिलेंगे, किसी को पेपर नहीं मिलते। मेरा रीढ़ की हड्डी का मसला है, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी हुई थी, डॉक्टर ने रॉड फिक्स किया है और मजीद ट्रीटमेंट करनी है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी पेपर नहीं दिए। बिल्कुल सही हो। सिर्फ और सिर्फ बीमारी के बेस पे पेपर उस वक्त 1 साल के पेपर देते हैं वो भी आपको कस्तूरे जाना पड़ता है। फिर उसके बाद कस्तूरे वाले डिसाइड करते हैं इस बंदे को कितनी बीमारी है, फिर उस हिसाब से वो पेपर देते हैं। लेकिन उस पेपरों का फायदा कोई भी नहीं है कि आप लोग उस पे ना उस पेपर को एक्सटेंड कर सकते हैं, ना वो पेपर आप कोई काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उन पेपरों का 1 साल के पेपर देते हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता। सही है। तो तारिक भाई क्या वो जो पेपर 1 साल के देते हैं उसकी डेट वो कहते हैं कि 5 साल के भी हो जाते हैं, 2 साल के भी हो जाते हैं, तो उनको आपका क्या राय है? वो कन्वर्टेबल नहीं है जी। ठीक है, वो उस पे ना काम वाले पेपरों पे कन्वर्ट हो सकता है वो, और ना ही वो 2 साल की इंसानी हमदर्दी पे कन्वर्ट होते हैं। वो पेपर वही के वही रहेंगे। बिल्कुल सही होगा। मतलब कि वो बंदा जो ये बीमारी के पेपर लेना चाहता है उसको एक तो इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं, और उसके बाद अगर मिल जाए तो वो कन्वर्टेबल नहीं है। वो कन्वर्टेबल नहीं है। सही हो गया। वो पफ्तूरा डिसाइड नहीं करता, वो कस्तूरा डिसाइड करता है। पफ्तूरा सिर्फ सियासी बुनियाद पे पेपर देता है, बीमारी की बुनियाद पे कोई पेपर नहीं देता। बिल्कुल सही हो गया। तो जी तारिक भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा तारिक भाई एक बात हमें बता दें कि ये परफतूरा और कस्तूरा इसमें क्या डिफरेंस है और यहाँ पे क्या होता है? कस्तूरा तो होता ये है कि एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पे हम लोग फिंगर देते हैं, ठीक है, और जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं। पफ्तूरा है जहाँ पे हम इंटरव्यू देते हैं। जी सही हो गया। ये डिफरेंस है उसमें। बिल्कुल सही हो गया। चलो सही हो गया, बहुत शुक्रिया तारिक भाई। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। जी ओके, अल्लाह हाफिज तारिक भाई, अल्लाह हाफिज। जी भाईजान, तो ये थे हमारे तारिक भाई जिन्होंने हमें जो है था वो इटालिया से ज्वाइन किया था, और वो बता रहे थे कि यहाँ पे जितने लोग बीमारी बेस पे पेपर लेने के लिए आते हैं उनको 1 साल के, मैंने भी आपको पहली वीडियो में बताया था, 1 साल के मिलते हैं या 2 साल के मिलते हैं। उन पे आपको वर्क अलाउ बिल्कुल नहीं होता, तो वो कन्वर्टेबल भी नहीं है। जब तक आपकी बीमारी चलेगी तब तक आपके पेपर वो वायलेट होंगे, उसके बाद आपको नया केस करना पड़ेगा या नए सिरे से पेपर का इंदराज करवाना पड़ेगा। जी क्यों शाहजेब भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह है। तो आपकी इसके बारे में कोई राय हो? मेडिकल के बेस पे आपका भी एक्सपीरियंस तो है? नहीं, मेडिकल बेस पे अल्लाह करे मिल जाए वैसे, लेकिन अच्छा नहीं है, मतलब कि बंदे के लिए अच्छा नहीं है। जिन लोगों के वो चेंज नहीं ना हो सकते, ये मुश्किल है। तो बंदा इन पेपरों पे पाकिस्तान आ जा सकता है क्या? नहीं आ जा सकता भाई। बीमारी बेस पे जो पेपर मिलते हैं उन पे बंदा वापस नहीं आ सकता, और ना ही जो है वो पाकिस्तान जा सकता है। और उसके बाद ये मजे वाली बात है कि उस बंदे के जो पेपर हैं वो रिन्यू भी नहीं होते। जब तक बीमारी होगी आपका इलाज यहाँ पे फ्री होगा, और वो यूरोपियन गवर्नमेंट का जिम्मा होगा, वो आपको लेके जाएंगे, आपके टेस्ट वगैरह करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो जब तक आपका इलाज होता रहेगा आपके वो पेपर वायलेट होंगे। आपको अल्लाह ताला ने जो इस सेहत तंदुरुस्ती देनी है, तो अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे यार मैं सही नहीं होना चाहता, तो अल्लाह तंदुरुस्ती 1000 रहमत है भाई, पेपर तो फिर भी मिल जाएंगे। तो ये मामला है कि वो पेपर रिन्यू नहीं होते। तो दुआ है कि शाहजेब भाई जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे आए हुए हैं तो और अफगानी है या जिस कंट्री से भी हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द उनको पेपर मुहैया फरमाए और उनकी मदद फरमाए, और वो अपने घर वालों के लिए जरिया माश मान सके। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश और खुरम रखे और कामयाबी दे, और आपके चैनल को इसी तरह सपोर्ट मिलती रहे। इन दोस्तों के इनको सपोर्ट करें, बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह, और ऐसे लम्हा बा लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी थैंक यू शाहजेब भाई, थैंक यू। इंशाल्लाह व्यूज नेक्स्ट मिलते हैं फिर शाहजेब भाई के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो कोई पार्क वगैरह में या जो हमारा यूरोप है इसके कल्चर के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे और मेरे भाई शाहजेब परदेसी चैनल आपने इनका जरूर याद रखना है, और उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करना है।
तो जो है ना वो इंशाल्लाह आपको बहुत मालूमात मिलेगी यूरोप के हवाले से और भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शहज़ाद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।